मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ESK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश लेसन 3 द गंगा का जो है वर्ड मीनिंग, शब्द उच्चारण, अर्थ और इसका संक्षिप्त में कहानी सुन लीजिए। चाचा नेहरू, जैसा कि भारत के बच्चों द्वारा प्यार से उन्हें पुकारा जाता था, ने सब भारतवासियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। बदले में वह भी अपने देश और देशवासियों को हृदय से प्यार करते थे और स्वयं को उनके साथ पूर्णतया समरूप कर देना चाहते थे। उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत उनकी इस महान अभिलाषा की साक्षी है। तो चलिए इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं, शब्द उच्चारण, अर्थ को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट का अभाव है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो इसका वर्ड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने क्या होता है? तो एक छोटा सा अंश। फ्रैक्शन माने क्या होता है? तो भिन्न होता है, और फ्रैक्शन माने एक छोटा सा अंश भी होता है। ये स्मॉल पार्ट माने भी होता है एक छोटा सा अंश। इसके बाद से है प्रेसियस। प्रीसियस माने होता है बहुमूल्य। प्रीसियस माने होता है बहुमूल्य। और वैल्यूएबल, इसका सेम मीनिंग है। वैल्यूएबल भी होता है बहुमूल्य, और कास्टली माने भी होता है बहुमूल्य। इसके बाद से है एबेंडेड। एबेंडेड माने होता है एबेंडेंट। एबेंडेंट माने होता है प्रचुर, या कोपियस या एम्पल। कोपियस या एम्पल माने भी होता है प्रचुर। इसके बाद से है मेजर। मेजर या क्वांटिटी। मेजर या क्वांटिटी माने होता है बहुत। मेजर माने मात्रा होता है, या क्वांटिटी माने होता है मात्रा। इसके बाद से है ओवरवेलमेड। ओवरवेलमेड ओवरवेलमेड माने होता है बहुत खुश। ओवरजॉयड माने भी होता है बहुत खुश। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है क्या है, तो कामरेड है, कामरेड्स माने होता है साथी। फेलोज माने भी साथी होता है। कंपेनियस माने भी साथी होता है। इसके बाद से है कॉलेजियस। कोलिक्स माने होता है सहकर्मी, या इसी को कॉलेजियस भी पढ़ सकते हैं, माने सहकर्मी। कोवर्कर माने भी होता है सहकर्मी। इसके बाद से है ग्रेटिट्यूड माने होता है कृतज्ञता। एसेंस ऑफ ऑब्लाइजेशन माने भी होता है कृतज्ञता। ओके। इसके बाद से है अंडरटेकिंग्स माने होता है कार्य। इसके बाद से इसी का सेम मीनिंग है ह्यूज टैक्स। अब दोस्तों, इसको जो है आप लोग कॉपी पे नोट करके याद कर लें तो अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। तो इसलिए आप लोग इसको कॉपी पे नोट कीजिए और इसको याद करने का भी प्रयास कीजिए। और इनएविटेबली माने होता है अनिवार्य रूप से। इनएविटेबली माने होता है अनिवार्य रूप से। इनवेरिएबली माने होता है क्या, अनिवार्य रूप से। ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं क्या है, तो क्रीमेटेड है। तो क्रीमेटेड माने होता है क्या, दाह संस्कार किया जाना। माने दाह संस्कार का मतलब जानते ही हैं कि किसी को मृत हो जाने पर उसको ले जाके और फूंक देना, या गंगा में जो है दहवा देना, दाह संस्कार होता है। इसके बाद से है एसिस माने होता है राख, अस्थियाँ। एसिस माने राख होता है या अस्थियाँ होता है। तो रिमेन्स ऑफ बॉडी आफ्टर बर्निंग इनटू फायर, माने जला देने के बाद से जो बचता है उसी को क्या कहा जाता है, राख या अस्थियाँ कहा जाता है। इसके बाद से है डिपोज्ड ऑफ माने क्या होता है, तो डिपोज्ड ऑफ माने होता है निपटाया जाए। डिपोज्ड ऑफ माने निपटाया जाए। डिपोज्ड ऑफ माने निपटाया जाए। इसके बाद से है रिटेनेड, अच्छा से दिख नहीं रहा है ना। रिटेनेड माने होता है
क्या हो रिटेनेड माने, तो रिटेनेड माने है बचा कर रखा जाए। रिटेनेड माने बचा कर। केप्ट बिहाइंड माने भी होता है बचा कर रखा जाए। इसके बाद से है प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड माने होता है सुरक्षित रखी जाए, या केप्ट सेफ माने सुरक्षित रखी जाए। बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है यार, क्या किया जाए। इसको जो है हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। इसके बाद से है प्रिजर्व्ड माने सुरक्षित रखी जाए। इसके बाद से हैंडफुल ए लिटिल मुट्ठी भर। हैंडफुल माने मुट्ठी भर है। इसके बाद से है सिग्निफिकेशन माने होता है महत्व। सिग्निफिकेशन माने क्या होता है, तो महत्व होता है। सिग्निफिकेशन मीन्स महत्व, ठीक है। इसके बाद से है कंसर्न माने होता है संबंधित। कंसर्न माने संबंधित। इसके बाद से है सेंटिमेंट माने होता है लगाव रहा। सेंटिमेंट माने क्या होता है, लगाव रहा। इसके बाद से है वेयरिंग माने होता है बदलते हुए। वेयरिंग माने क्या होता है, बदलते हुए। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद से है अटैच्ड माने लगाव रहा, जुड़ाव रहा, लगे रहे। इसके बाद वेयरिंग हो ही गया। इसके बाद से है मिथ माने होता है पौराणिक कथाएं। इसका जो है सेम मीनिंग है फिक्शन। इसके बाद से है ट्रेडिशन माने होता है परंपरा। ट्रेडिशन माने परंपरा। इसके बाद से है इंटरवाइंड माने गुथी हुई। इसके बाद से है रेशियल माने होता है जातिगत। इसके बाद से है सिंबल माने होता है प्रतीक। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कल्चर है। कल्चर माने होता है संस्कृति। कल्चर माने रीति रिवाज या संस्कृति होता है। इसके बाद से है कास्ट माने क्या होता है, तो ढालना, या कास्ट माने ढाला गया है। इसके बाद से है ग्लूमी माने होता है उदास, या डार्क माने भी होता है उदास। इसके बाद से है मिस्ट्री माने आपका क्या होता है, तो रहस्य होता है। मिस्ट्री माने क्या होता है, रहस्य। वास्ट माने होता है विशाल। ब्रॉड बूम्स माने होता है चौड़ी छाती या चौड़ा पाट, किनारा, ठीक है। तो ब्रॉड बूम्स माने चौड़ी छाती या पाट या किनारा, ठीक है। इसके बाद से आगे देखिए पैराग्राफ कौन सा है, तो पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं। पैराग्राफ कौन सा है, इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं क्या है, डिस्कार्डेड माने होता है त्याग दिया। डिस्कार्डेड माने क्या होता है, तो त्याग दिया। डिस्कार्डेड माने तो त्याग दिया। इसके बाद से क्या है एक्सस माने होता है चिंतित या आतुर। इसके बाद से वरीड, इसका सेम मीनिंग है डिजायरस या वरीड माने चिंता या जो है आतुर होना। इसके बाद से है रीड हर सेल्फ माने छुटकारा पाया। लिबरेटेड माने छुटकारा पाया। इसके बाद से है साइकिल्स माने होता है जंजीरें बांधना। चैन्स या बैंडेज है। इसके बाद से है कांस्टेंट माने होता है कैद करना। कन्फाइन माने कैद करना। इसके बाद से है सप्रेस माने होता है दबाव देना, ओवर पावर। इसके बाद से है प्रिवेंट माने होता है रोकना। प्रिवेंट माने क्या होता है, रोकना। चिक माने होता है रोकना। इसके बाद से है सिक माने होता है खोजना। सिक माने खोता, सर्च फॉर माने खोजना। इसके बाद से है इनहेरिटेड्स माने होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ऑब्टेन इन द सक्सेशन माने अधिकार में प्राप्त संपत्ति। इसके बाद से है आई एम कॉन्शस माने होता है मुझे एहसास है। इसके बाद से है डान माने होता है भोर या प्रारंभ काल। इनिटियल फेज या स्टेज। इसके बाद से आगे देखते हैं दोस्तों। इस मीनिंग को चाहे तो आप लोग कॉपी पे नोट करके और इसको याद भी कर सकते हैं। ट्रेजर 5 को मीनिंग रोज याद करें तो भी याद हो जाएगा। ट्रेजर माना होता है बहुमूल्य मानना। इसके बाद से इंस्पायरेशन माना होता है प्रेरणा। अर्ज माना प्रेरणा होता है।
इसके बाद से है विटनेस। विटनेस माने होता है साक्षी। एविडेंस माने होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह, और एक विटनेस होता है जिसमें आके आप लोग देखे होंगे पिक्चरों में, जो अदालत होता है, जो कटघरा होता है, उसको जो है विटनेस बॉक्स कहा जाता है, कटघरा। ठीक है, उसमें आके जो गवाही वगैरह देते हैं उसी को साक्षी कहा जाता है। इसके बाद से होमेज। होमेज माने होता है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट माने होता है श्रद्धांजलि। कल्चर। कल्चर माने होता है संस्कृति, रिलेटेड टू जो है रिफाइनमेंट। इसके बाद से है सोर्स। सोर्स माने होता है सागर तट। सोर्स माने किनारा या सागर का तट। इसके बाद से है अदरवाइज। अदरवाइज माने होता है विभिन्न तरीके से, इन ए डिफरेंट मैनर। इन ए डिफरेंट मैनर माने विभिन्न तरीके से। इसके बाद से है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड माने क्या होता है, तो स्कैटर्ड माने होता है बिखेरा, माने छीट देना, डाल देना। थ्रोन हर एंड देयर स्ट्रेन डिफ्यूज। ठीक है, माने बिखेर देना। इसके बाद से है पीसेंट्स। पीसेंट्स माने होता है किसान या कृषक। पीसेंट माने क्या होता है, फार्मर्स या टिलर्स, माने किसान या कृषक। इसके बाद से है ट्वाइल। ट्वाइल माने होता है परिश्रम करना, लेबर माने परिश्रम करना। इसके बाद से है मिंगिल माने होता है धूल मिल जाना। मिंगिल माने क्या होता है, तो धूल मिल जाना। इसके बाद से है इंडिस्टिंग्विशेबल। इंडिस्टिंग्विशेबल माने होता है अभिन्न या अनडेंटिफाइड माने होता है अभिन्न। इसके बाद से है विल माने वसीयतनामा। ठीक है, इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट माने होता है इच्छा पत्र। अपने इच्छा से जो भी पत्र लिखा जाता है उसको टेस्टामेंट कहते हैं, इच्छा पत्र कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो है वर्ड मीनिंग ख़त्म हो गया, और इसको आप लोग कॉपी में नोट करके और इसको याद कर लीजिए पहले से, तो बेहतर रहेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अध्याय के साथ, अगले वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए।